अभी हमारे साथ वारसलीगंज के पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी हैं। एक समय हुआ करता था कि नीतीश जी के लिए आवाज बने थे। आज नीतीश जी से इतना दूरी क्यों है, ये सवाल होगा। सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को हमारी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज आप बोल रहे हैं इस बात को जी। घर में अगर जो घर के अभिभावक असक्षम हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए, तो घर में गार्जियन चेंज होता है कि नहीं, मालिक चेंज होता है कि नहीं। तो ये पूरे प्रदेश की बात है, प्रदेश की बात है। तो प्रदेश की बात है तो अब हमारे गार्जियन ओल्ड एज हो चुके हैं, तो परिवर्तन अमूमन होना है। और तेजस्वी यादव नौजवान हैं, काम करने में आगे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ रहकर काम भी किए हैं, चाचा भतीजा का जोड़ी रहा है। तो बात है कि अब उस जोड़ी में अब वो चले गए फिर बीजेपी के साथ में। तब तेजस्वी यादव को जब देख लिया जनता कि काम करने वाला लड़का है, तो उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग आरजेडी के साथ काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आरजेडी से पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बन रही है? देखिए, पूरे बिहार में समीकरण आप देख लीजिए कि 5-6% वोट का ही अंतर रनर और विनर में रहता है। तो हम लोग प्रयास में हैं कि 5-6% वोट को आरजेडी के साथ हम लोग ऐड कर दें एक्स्ट्रा। ऐसे तो हमारे साथ जो ग्रुप काम कर रहा है पूरे बिहार में, वो तो कह रहा है कि हम लोग 15% वोट ऐड करेंगे। इसके लिए काम हम लोग पूरे बिहार में हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जब अभियान हम लोग चला रहे हैं हर जगह, तो अभियान में हम लोग कामयाब होंगे तो सरकार जरूर बन जाएगी। तो क्या लगता है वारसलीगंज विधानसभा से कितना तैयारी कर चुके हैं प्रदीप महतो जी? देखिए, वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में तो हम प्रतिदिन काम करते हैं, और जब से आदरणीय अशोक महतो जी आए हैं तो उस दिन से और अभियान बढ़ा है। और जहाँ कहीं भी परेशानी है, दिक्कत है, तो आदरणीय अशोक महतो जी खुद जाकर के उसको सोल्व करते हैं। और जहाँ भी कुछ और ज़रूरत पड़ता है एक्स्ट्रा, तो हम भी उसको देखते हैं। तब यहाँ और तैयारी करने की कोई ज़रूरत है, लगातार तैयारी यहाँ जारी है। तो क्या लगता है पूर्व विधायक से वर्तमान विधायक में काबिल होंगे, या फिर किन्हीं के नेतृत्व में, जैसे कि आपने बताया कि अशोक महतो जी का नेतृत्व में? आपको बताते हैं कि आदरणीय अशोक महतो जी 17 साल 3 महीना पर जेल से छूट करके आए, और उनके साथ में ईमानदारी पूर्वक जनता खड़ा है, एक आशा की निगाह से देख रही है कि अशोक महतो जी कुछ करेंगे हम लोगों के लिए। तो उसके लिए तो आगे हम लोग को आना है। मुंगेर में चुनाव लड़ने के लिए हम लोग गए, और मुंगेर के लोग समझ नहीं पाए, और वहाँ खास करके वहाँ के ललन बाबू जो हैं, जो सांसद भी बने, मिनिस्टर भी बने, तो उनके द्वारा जो वहाँ लोगों को भड़काया गया और हमारे लोगों के साथ में मारपीट किया गया, हमारे समर्थक मुखिया के साथ में जाति किया गया, हमारे साथ जो जिला परिषद के थे लोग, उनके साथ जाति किया गया, व्यापारी वर्ग के लोगों को भड़काया गया, पैसा दे करके हमारे वोटर को खरीदा गया, अपने तरफ लाने का काम किया गया। तो बात यहाँ है कि वैसा हम लोग यहाँ वारसलीगंज में नहीं होने के लिए दें। इसी के लिए हम लोग सोचे, आदरणीय अशोक महतो जी के लिए चर्चा चल रहा था कि मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, उनको मोकामा से लड़ाया जाएगा आरजेडी के द्वारा। तो हम लोगों ने कहा नहीं, इस बार उनको सदन में पहुंचना जरूरी है। अगर जो सांसद बनकर के लोकसभा नहीं पहुंचे, तो विधायक बनकर के विधानसभा तो पहुंच जाएं। इसके लिए हमने कहा कि नहीं, कुमारी अनीता जी को वारसलीगंज से ही चुनाव लड़ावेंगे, और यहाँ से जिता करके हम लोग भेजेंगे। और अच्छा जानकार है, अच्छा बोलती है, और जनता के लिए कुछ करने का ललक उनमें है। तो और जहाँ कुछ घटेगा, जहाँ कुछ परेशानी होगा, हम लोग सब तो खड़ा ही है ना, दस्तखत तो उनका चलेगा, बाकी तो सब लोग करने के लिए हर जगह तैयार ही है ना। क्या लगता है प्रदीप महतो जी कहीं और से चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं, या फिर सिर्फ समर्थन में रह जाएंगे? देखिए, अब आदरणीय अशोक महतो जी आरजेडी में हैं, आरजेडी में रह करके वो काम कर रहे हैं। तो वारसलीगंज में अगर जो सिर्फ वारसलीगंज में ही टिकट उनको मिलता है, तो वारसलीगंज में ही टिकट उनको मिलता है, वारसलीगंज से ही उनको भेजेंगे। लेकिन अगर जो आरजेडी के लोग, खास करके आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, मीसा भारती जी, राबड़ी देवी जी, लोग चाहेंगे कि और जगह से हम इसके साथ रहने वाले लोगों को चुनाव लड़ाते हैं, तो हम लोग आगे भी इसके लिए हर जगह अपना तैयारी बनाए हुए। कहाँ तैयारी कर रहे हैं? कुछ तो हवा चल रहा है तैयारी के लिए बताते हैं आपको। मगध पर क्षेत्र में तो आदरणीय अशोक महतो जी का हर इलाका में पैठ है, और खास करके इसके साथ में शेखपुरा है, लखीसराय है, मुंगेर है, पटना का इलाका है, फिर आपका नालंदा का इलाका है। तो हर जगह हमारे लोग एक्टिव में हैं। यहाँ बात है कि देखिए, हम विधायक के रूप में बंधे हुए जब थे, तो हम जनता दल यू के साथ रह करके काम कर रहे थे, इस कारण से कि हमारा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, और इलाका का विकास हम लोग किए भी। जहाँ जहाँ फंड था, हर जगह से फंड ला करके इलाका का विकास किए। तो अब बात है कि पार्टी पर निर्भर करती है कि पार्टी के लोग हम लोग को कितना यूज करना चाहेंगे।
अपने जिला में विकास किए प्रदीप महतो जी, और हवा चल रहा है कि भाई दूसरे जिला में भी हो सकता है चुनावी मैदान में आए। देखिए, हम तो जब विधायक रहे वारसलीगंज से, तो नवादा जिला के लिए हम तो क्वेश्चन उठ किया ही, नवादा जिला का विकास करवाए ही, साथ में शेखपुरा जिला है, साथ में बगल में नालंदा जिला है, तो वहाँ के भी लोगों के लिए मामूली काम हमने किए। आपको बताते हैं कि बगल का इलाका हमको है, बगल का इस साइड में पड़ जाता है, कतरी सराय नालंदा का पड़ जाता है, मायापुर, तो हाँ पूरा इलाका पड़ जाता है। बगल में इधर बरबीघा का इलाका हम लोग का पड़ जाता है, बगल में इधर शेखपुरा का इलाका पड़ जाता है, इधर जमुई का इलाका पड़ जाता है, उधर गया का अतरी का इलाका पड़ जाता है। तो हर जगह तो कनेक्शन में सब लोग हैं ना, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक विचारधारा के साथ में हैं। और आदरणीय अशोक महतो जी को कौन नहीं जानते हैं, जब वो लगातार अशोक महतो जी जनता को आह्वान किए हुए हैं और लोगों को भरोसा देने का काम कर रहे हैं और सबके संपर्क में हैं, सबको एकत्रित करने का काम कर रहे हैं, तो ये तो लाजिमी है कि एक स्वर बनेगा, एक आवाज में सब लोगों को आना है। और आवाज जब एक आवाज अगर जो होती है तो उसी में जीत होता है, और इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो क्या लगता है, कुछ हिंट दीजिए, कहाँ से अगर मौका मिले तो कहाँ से आ सकते हैं? देखिए, मौका की बात नहीं है, मौका किसको कहते हैं आप? अगर जो पार्टी के टिकट की बात यहाँ कही है, अगर जो पार्टी का टिकट, आरजेडी का टिकट मिल जाता है, तो हमारी पत्नी आरती सिन्हा जी मायापुर की है, जो मायापुर कतरी सराय ब्लॉक में पड़ता है। तो अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में 4 ब्लॉक है, अस्थामा, कतरी सराय, बिंद और सरमेरा। तो अस्थामा का इलाका ले लीजिए, या बिंद का इलाका ले लीजिए, या सरमेरा का इलाका ले लीजिए, या कतरी सराय का इलाका ले लीजिए, सैकड़ों गांव में हम लोग के रिश्तेदार हैं, सैकड़ों गांव में हम लोग के दोस्त हैं। और हमारा भी ससुराल है मायापुर, और हमारे भैया का भी ससुराल है बहादी बिघा, जो अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। आदरणीय अशोक महतो जी का नैनीहाल बादी है, जो कि कतरी सराय में पड़ता है। तो हम लोग तो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हर जगह है ना। तो अगर जो चाहेंगे आरजेडी के लोग कि अस्थामा से चुनाव लगातार जनता दल 5 बार से जीतते आ रही है, तो हम आरजेडी के खाता में इसको लें, इसको हम जीते, तो कुमारी अनीता को टिकट देंगे, कुमारी आरती सिन्हा को वहां टिकट देंगे, तो अमूमन है कि जनता को साथ देगी और वहां व्यवस्था परिवर्तन होगा, और आरजेडी की सीट अस्थामा भी बन सकता है, बगल का बरबीघा भी बन सकता है। तो वो तो 25 साल का भाई विकास दिखाएंगे कि 25 साल में हमने ये किया, और बाहरी को आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, तो वो लोग देखिए, हम टाल क्षेत्र भी जाकर के हम देखे हैं, और जो सघन इलाका है वहां भी हम जाकर के देखे हैं, वहां आज भी परिणत नहीं हुआ है। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं कि हमने नालंदा को विकास किया, ये तो कहीं बोलते नहीं है, लेकिन और जगह के लोग कहते हैं कि नालंदा का विकास हुआ। तो आप स्टेट हाईवे को देखिएगा, आप जाकर के एनएच को देखिएगा, तो वहां से नहीं होगा। ग्रामीण सड़क को भी आप देखिए, गांव में नल जल लग गया है, तो नल जल से लोगों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको देखिए। ये सब सारे स्कूल में टीचर हैं, तो स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। हम चलेंगे अस्थामा, वहां के लोग बुला रहे हैं, जाकर के हम दिखावेंगे कि कितने लोग साक्षर हैं, और किस जाति से कितने लोग साक्षर हैं, और किस जाति से कितने लोग निरक्षर हैं, इस बात को हम दिखावेंगे। अस्थामा इलाका में हम गए तो कई जगह लोगों से हमने पूछा है, मूलभूत समस्याओं से भी कई लोगों से हमने पूछा है कि एक ही बताइए कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, तब की करते हो, जैसे मजदूरी हम कर रहे, उससे मजदूरी कर रहे है, तो कितना तक पढ़ा लिखा है। तो कई परिवार ऐसे मिले जो कि मैट्रिक आज तक के पास नहीं किया उसका परिवार में आदमी। तो एक ही बताइए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को आगे किया, हम शिक्षा को में बहुत काम किया, हम लगातार बिहार में जो है कि इतना शिक्षक को बहाल किया। खाली बहाल करने से होगा? उसके लिए हमारा इलाका में, हमारा स्टेट में कोई निरक्षर नहीं रहे, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए वो काम नहीं किए। तो जो अभी इस इलाका में, वारसली इलाका में आप घूम करके देखिए, और अस्थामा इलाका में घूम करके आप देखिए, जिला तो चेंज है, नवादा और नालंदा जिला की बात होती है, लेकिन आज भी हम कहते हैं कि अस्थामा में बहुत सारा काम करने का बाकी है, और उसके लिए जनप्रतिनिधि एक्टिव होगा तब ना काम करेगा। तो ये थे वारसलीगंज के पूर्व विधायक प्रदीप महतो। इन्होंने बताया कि वारसलीगंज से इनके चचा अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता जी इस बार चुनावी मैदान में आ रहे हैं, और इन्होंने बताया कि और पड़ोसी जिला और इनके जो पत्नी है कुमारी आरती, वो हो सकता है अस्थामा के विधायक की दावेदारी कर सकती हैं इस बार। बाकी आप लोग इस वीडियो के प्रति क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करेंगे। आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद।